हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मुझे सच में आप लोगों से ये बात जाननी है कि आप सब वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। कोई तो रीज़न होगा जो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है हमारी, तो आप सबको मिलकर कम से कम हर वीडियो पे 1000 लाइक्स तो देने चाहिए ना। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, यूट्यूब उस वीडियो को उतना ज़्यादा सर्कुलेट करती है, वीडियो की रीच बढ़ती है। और कोई बात नहीं, इसलिए मेरी आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया कीजिए। और अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो कम से कम मुझे रीज़न तो बताइए ताकि मैं उस रीज़न पे वर्क कर सकूं। ओके। वहीं एक रिक्वेस्ट उन सबसे जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारे ऑथर कृष्णा देवान मलिक का लिखा ये FF लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा और वांगजी दोनों मिलकर अपनी पूरी कहानी पूरे परिवार को बताते हैं। फिर दोनों अपने अपने ओमेगास को अपने करीब खींचकर उनकी फोरहेड पर किसिस करते हैं। वहीं जब आज दोनों लैंड ब्रदर्स ने अपने परिवार के सामने सारी सच्चाई का खुलासा किया तो उनकी बात सुनकर सबको मानो मिनी हार्ट अटैक आना ही बाकी रह गया था। लेकिन फिर भी अपने सामने सब कुछ ठीक होता पाकर परिवार का हर एक इंसान बहुत खुश था। वहीं वूशन तो अपने अल्फा लंजा को देखते हुए नौटंकी करके अलग अलग मुंह बनाए जा रहा था। और विंग विंग तो आज सबसे ज्यादा खुश था, ये जानकर कि वांगजी बस उसका ही अल्फा है। जो बात सोचकर विंग के चेहरे से तो मुस्कान जा ही नहीं रही थी। वहीं वांगजी का भी सेम हाल था, जो अपने ओमेगा विंग का खिलखिलाता चेहरा को जी भर कर देख ही जा रहा था। वहीं इसी बीच शिचैन भी लंजा के पास आकर उसे बहुत ही लाड प्यार करने लगा था और साथ ही उसे डांट भी रहा था शिचैन से अपनी रियलिटी छुपाकर रखने के लिए। वहीं अपने बड़े भाई शिचैन का प्यार अपने लिए देखकर लंजा भी इमोशनल हो रहा था कि तभी अंकल चिरैन वांग जी से बोलते हैं, वांग जी, माय सन, अब तो तुम्हारा बेबी भी हो चुका है, तो अब तुम जल्दी से विंग के साथ शादी कर लो। क्योंकि शिचैन की शादी में तो मैं और तुम्हारे अंकल मुझ जा ही नहीं पाए थे। जिस बात पर वांग जी अंकल चिरैन की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है, नहीं अंकल, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। जो वांग जी की बात सुनकर वूशन भड़क कर कुछ कहने ही वाला था कि लंजा वूशन को चुप रहने का इशारा करता है और विंग भी वांग जी की बात को सुनकर उदास हो जाता है कि तभी वांग जी की बात पर मेंग्याओ पूछ ही लेता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, तो फिर वांग जी शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। जहां मेंग्याओ की बात पर वांग जी कहता है कि नहीं, अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है। जो बात सुनकर सारा परिवार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जो कंफ्यूजन सबके फेसेस पर देखकर वांग जी आगे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी और विंग की शादी हो तो विंग अपने आंखों से सब कुछ देख पाए, ना कि बस महसूस करे। जो बात कहकर वांग जी विंग का एक हाथ पकड़कर प्रॉमिस करते हुए आगे कहता है, विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब हमारी शादी होगी तब तुम अपनी आंखों से सब कुछ देखोगे, तुम सब कुछ महसूस करोगे, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से। विंग, मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो मेरे हाथ को तुम पकड़ो, अपनी इन आंखों से मेरी आंखों में देखते हुए। वहीं अपने मैरिज डे पर जो किस हम लोग करेंगे उसे बस तुम महसूस ना करो, उस किस को तुम अपनी आंखों से होते हुए देखो भी, ये मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन आंखों से मुझे तुम्हें प्यार करते हुए देखो, ना कि बस महसूस करो। विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इन आंखों से मुझे देखो, अपने बेबी के चेहरे को देखो, और अपना ये वादा मैं पूरा करके ही रहूंगा। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब यही मेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश है। वहीं अपने अल्फा वांग जी की इतनी सारी प्यार भरी बातें सुनकर विंग तो शर्म के मारे लाल ही हुआ जा रहा था। वहीं घर के बाकी सारे लोग वांग जी को विंग के लिए अपने प्यार का इजहार करता देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी अगले ही पल पूरे परिवार का हम साथ साथ हैं वाला हैप्पी मोमेंट को खराब करने के लिए बच्चे रोने लगते हैं, जिनके रोने की आवाज़ सुनकर सारे अपने अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से सभी एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। वहीं फादर सोंगलांग भी कभी कभी विंग और वूशन से मिलने आया करते थे और वैन फैमिली अभी भी ने होसेंग के साथ ही रह रहे थे और ने होसेंग के लिए ही काम कर रहे थे कि तभी एक दिन वांग जी एक बेस्ट आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर विंग को उन्हें दिखाने ले जाता है।
जहां विंग की आंखों का इलाज तो नहीं हो सकता था क्योंकि विंग बाय बर्थ ब्लाइंड था। लेकिन विंग की आइज का चेकअप करके डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कोई भी अपनी आइज को डोनेट करेगा और उन आइज को विंग के लिए यूज किया जाएगा तो विंग देख पाएगा। जिस मीटिंग के बाद से तो वांग जी उस डॉक्टर के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाता है क्योंकि वांग जी ने विंग से प्रॉमिस किया था जब विंग देख पाएगा तभी उनकी शादी होगी। और अब इसी प्रॉमिस की वजह से वांग जी विंग से शादी नहीं कर पा रहा था। दरअसल वांग जी को तो ये लगा था कि वांग जी विंग को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और जल्दी से डॉक्टर विंग का इलाज करेगा और विंग फिर देख पाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि अभी तक डॉक्टर को कोई भी डोनर मिला ही नहीं था। वहीं वांग जी के लगातार और बार बार फॉलोअप से वांग जी के हाथों डॉक्टर इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि डॉक्टर ने वांग जी को क्लियरली बोल दिया था, मिस्टर लैन, मैंने सभी पेशेंट्स के नाम पीछे डाल दिए हैं और बस आपके ही ओमेगा का नाम सबसे आगे रखा है। तो अब जब भी कोई हमें पहला आई डोनर मिलेगा तो हम सबसे पहले आपके ही ओमेगा का ऑपरेशन करेंगे। जो डॉक्टर की बात सुनकर वांग जी ओके भी कहता है, लेकिन वांग जी फिर भी रोज डॉक्टर को फोन करके डॉक्टर के दिमाग को अंडा समझकर भुर्जी फ्राई कर देता था कि तभी एक दिन डॉक्टर वांग जी के टॉर्चर से परेशान होकर वांग जी को बोल ही देता है, मिस्टर लैन, आप एक काम कीजिए अपने ओमेगा के लिए। जो डॉक्टर की बात कॉल पर सुनकर वांग जी के कान खड़े हो जाते हैं और वांग जी फौरन पूछता है कि बताए डॉक्टर कि उसे क्या करना पड़ेगा। वो अपने ओमेगा के लिए सब कुछ करेगा, चाहे वांग जी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो अपने ओमेगा के लिए करके दिखाएगा। जो वांग जी की बात सुनकर डॉक्टर आगे बोलता है, मिस्टर लैन, दरअसल आई डोनर्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिए आप खुद से कोशिश क्यों नहीं करते? आप खुद ही एक डोनर ढूंढ कर ले आइए ना, इससे आपके ओमेगा की आंखों का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। जो डॉक्टर की बात सुनकर वांग जी पहले कुछ सोचता है, फिर अचानक एक क्रीपी स्माइल के साथ डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर, तो फिर अब आप कोई डेट दे ही दीजिए, आई डोनर को मैं ले आऊंगा। जो बात कहने के बाद वांग जी डॉक्टर की आगे कोई भी बात ना सुनकर फौरन कॉल कट कर देता है और फौरन किसी को कॉल मिलाता है। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लंजा नोटिस करता है कि वूशन कभी कभी बहुत अपसेट सा हो जाया करता था, जो देखकर एक दिन लंजा वूशन से पूछ ही लेता है कि वूशन आखिर क्या सोचकर परेशान हो जाया करता है। जिस सवाल पर वूशन लंजा की तरफ देखकर सैड टोन में कहता है, कुछ नहीं लंजा, बस मैं ये सोच रहा था कि वेन रोहान को तो सजा मिल चुकी है, लेकिन लंजा, जियांग फैमिली का क्या, उन लोगों को क्या सजा नहीं मिलेगी? जो वूशन की बात सुनकर लंजा वूशन का चेहरा बहुत ही प्यार से पकड़कर अपनी तरफ करता है और लविंगली वूशन से कहता है, शियान बेबी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो बात बोलकर लंजा वूशन को लेकर मेंशन के एक अंडरग्राउंड रूम में आ जाता है। जो रूम उस मेंशन के बेसमेंट में बना हुआ था। जिस रूम में एंटर करते ही वूशन देखता है उसके सामने दो चेयर्स पर, एक पर मैडम यू और दूसरे पर जियांग फेंग मियान रस्सियों से बंधे हुए थे, जहां उन दोनों की ही बॉडीज से कई जगहों से ब्लड भी निकल रहा था और बॉडीज में कई कई जगह बैंडेज भी किया हुआ था। जो सब देखते ही वूशन समझ जाता है कि उन दोनों को कई दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था कि तभी वूशन को चुप खड़ा देखकर लंजा कहता है, शियान बेबी, दरअसल जिस दिन वेन रोहान को मारा गया था उसी दिन इन दोनों को वांग जी ब्रो यहाँ उठा कर ले आए थे। और तुम्हें पता है शियान, जब इनके बच्चों को इनके बुरे कारनामों के बारे में पता चला कि उनके पेरेंट्स ने एक माफिया के साथ मिलकर तुम दोनों भाइयों के साथ क्या क्या किया है, तो जियांग फेंग मियान और मैडम यो की खुद के बच्चे उनको छोड़कर दूसरी सिटी में अपने ओमेगा और अल्फा के साथ चले गए हैं सेटल होने के लिए। और अब ये दो बेचारे किस्मत के मारे। जो बात बोलकर लंजा हंसते हुए आगे कहता है कि आखिरी समय में क्या क्या अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है इन दोनों को। कि तभी लंजा की बात पूरी होते ही उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, अब तो इनके पास ये आंखें भी नहीं रहेंगी कुछ देखने के लिए। जो आवाज सुनते ही लंजा और वूशन फौरन दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां वांग जी खड़ा था। कि तभी अगले ही पल वांग जी सीधा फेंग मियान और मैडम यू के सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उनको देखते हुए बोलता है, मैं तो तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता था, लेकिन अब मैंने तुम दोनों के लिए कुछ और ही सोचा है, और वो ये है कि मैं अब तुम दोनों को
छोड़ दूंगा, नहीं मारूंगा। जो वांग जी की बात सुनते ही वूशन गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वहीं इस बात से लंजा भी परेशान हो जाता है कि उसका वांग जी ब्रो ये क्या बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की बात सुनकर मैडम यू जैसी बहुत ही चालाक औरत फौरन पूछती है कि उनकी जान के बदले वांग जी को क्या चाहिए। जो मैडम यू की बात सुनकर वांग जी बहुत इम्प्रेस हो जाता है और एक स्मर्क के साथ आगे कहता है, मानना पड़ेगा तुम काफी इंटेलिजेंट औरत हो, तो अब चलो एक डील करते हैं तुम दोनों की जान के बदले। जो बात सुनकर जियांग फेंग मियान फौरन बोलता है कि जो भी वांग जी बोलेगा वो उन्हें मंजूर है, बस वांग जी उन्हें जाने दे। वहीं फेंग मियान की बात सुनकर मैडम यू भी अब आगे कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर उन्हें जीना है तो वांग जी की सारी बातों को मानना ही पड़ेगा। कि तभी अगले ही पल वांग जी 2 फाइल्स दोनों की तरफ बढ़ा देता है और अपने एक गार्ड को बोलता है दोनों के एक एक हाथ को खोल देने के लिए। जो वांग जी के इंस्ट्रक्शंस पर एक गार्ड मैडम यू और जियांग फेंगमियान का एक एक हाथ खोल देता है। तभी हाथ खुलते ही वांग जी मैडम यू के हाथ में एक फाइल दे देता है जिसमें हॉस्पिटल के कुछ पेपर्स थे। जो फाइल देकर वांग जी मैडम यू से कहता है कि इस फाइल में रखे पेपर्स में जहाँ जहाँ भी टिक मार्क है वहां पर मैडम यू सिग्नेचर कर दे। जिसके बाद वांग जी एक फाइल जियांग फेंग मियान के हाथ में देता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। जिन पेपर्स पे भी कहाँ कहाँ साइन करने थे वो वांग जी जियांग फेंग मियान को बता देता है। तो वांग जी की बात सुनकर दोनों ही बिना कुछ पढ़े कि पेपर्स में क्या लिखा है सिग्नेचर्स कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे कि वांग जी की डिमांड उन दोनों से कोई नॉर्मल चीज की तो नहीं हो सकती थी। तो वांग जी उन दोनों की जान के बदले में करता तो उन दोनों को वो तो करना ही पड़ेगा जो वांग जी उन दोनों की जान के बदले उनसे चाहता था। जिसके बाद दोनों से फाइल वापस लेकर वांग जी चेक करता है कि पेपर्स ठीक से सिग्नेचर हुए हैं या नहीं। तो पेपर्स पर सिग्नेचर ठीक से चेक करने के बाद वांग जी उन पेपर्स को पढ़ के भी सुनाता है, जहां वांग जी सबसे पहले मैडम यू वाले फाइल को पढ़ के सुनाता है जिसमें हॉस्पिटल के कुछ पेपर्स थे। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि मैडम यू अपनी मर्जी से अपनी आंखों को विंग के लिए डोनेट कर रही है। जिसके बाद वांग जी जियांग फेंगमियान वाले फाइल में से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल के बताता है कि उन पेपर्स के हिसाब से जियांग फेंगमियान के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स है, वो सब कुछ अब दोनों भाई विंग और वूशन के नाम हो चुका है। जो दोनों ही वांग जी की बात सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वाली बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन आंखों को डोनेट करने की बात सुनकर दोनों के ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पर अब वो दोनों ही कुछ भी नहीं कर सकते थे कि तभी अगले ही पल अपनी जगह से उठते हुए वांग जी अपने कपड़ों को ठीक करते हुए मैडम यू से बोलता है, मैडम यू अब आप जरा रेडी हो जाइए, कुछ देर बाद मेरे कुछ गार्ड्स आएंगे, उनके साथ आपको हॉस्पिटल जाना है। जो बात मैडम यू से कहकर वांग जी जियांग फेंगमियान की तरफ देखकर आगे कहता है, और आप मिस्टर जियांग आप फिलहाल यहीं पर रहेंगे और जब मेरा हॉस्पिटल का काम हो जाएगा उसके बाद आपकी ओमेगा आपके पास लौटा दी जाएगी, फिर मैं आप दोनों को ही जाने दूंगा। तब तक आप यहीं रहिए और मेरी खातिरदारी को एंजॉय कीजिए। जो वांग जी की सारी बातें सुनकर वूशियान और लंजा समझ जाते हैं कि वांग जी ने मैडम यू और जियांग फेंगमियान को कितनी बड़ी सजा दे दी थी, जिस सजा को अब वो दोनों सारी उम्र भुगतने वाले थे। जिसके बाद वांग जी डॉक्टर के पास जाकर बात करता है तो वांग जी की बात सुनकर डॉक्टर तो पहले शॉक ही हो जाता है और इस ऑपरेशन के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये ऑपरेशन किसी डेड बॉडी के साथ नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान के ऊपर हो रहा था। एक जिंदा इंसान से उसकी आंखें ली जा रही थी। जो डॉक्टर की बात सुनकर वांग जी डॉक्टर से कहता है उसके पास प्रॉपर पेपर्स हैं जहां पर आई डोनर ने खुद सिग्नेचर किया है, तो अब डॉक्टर को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। जो बात डॉक्टर से कहकर वांग जी एक पॉज लेकर आगे कहता है, डॉक्टर ये जो डोनर है ये खुद से अपनी आंखों को डोनेट कर रही है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है, तो पैसे उसको मैं दूंगा। जो बात कहने के बाद वांग जी जब ये देखता है कि डॉक्टर अभी भी थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था तो वांग जी उसे अपने माफिया स्टाइल में थोड़ा एटीट्यूड के साथ थोड़ा धमका देता है। जो वांग जी का माफिया एटीट्यूड देखकर डॉक्टर के पास आगे कुछ भी कहने के लिए कुछ नहीं रहता और डॉक्टर 2 दिन बाद का डेट दे देता है। फिर 2 दिन बाद पूरा परिवार विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है
जहाँ विंग का ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और विंग बिल्कुल ठीक रहता है। वहीं विंग के ऑपरेशन हो जाने के कुछ दिनों बाद मैडम यू और फेंग मियान को वांगजी देश निकाला दे देता है। जिस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विंग की आंखों को खोला जा रहा है, जिसके सामने उसका अल्फा वांगजी खड़ा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा नर्वस है। वहीं दूसरी तरफ विंग था, जिसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि विंग को तो अपने भगवान से कहीं ज्यादा अपने अल्फा वांगजी पर भरोसा था। और होता भी क्यों ना, विंग ने आज तक भगवान से जो कुछ भी मांगा था उसे वो कभी नहीं मिला था, लेकिन विंग ने जब भी वांगजी से कुछ मांगा था वो वांगजी ने हर हाल में पूरा किया था, क्योंकि विंग का अल्फा वांगजी जो बोलता था वही करता था। वहीं विंग अपनी आंखों के ऊपर से बैंडेज को हटते हुए अपने मन में खुशी से सोचता है कि आज विंग अपने बेबी को और अपने अल्फा दोनों को देख पाएगा, और विंग को अपने अल्फा पर पूरा भरोसा है। वहीं वांगजी जो बहुत ज्यादा नर्वस था, उसे कभी भी भगवान पर भरोसा ही नहीं था, लेकिन आज वो विंग के खातिर भगवान से बार बार प्रे कर रहा था कि सब ठीक रहे और विंग अपनी आंखों से अच्छे से देख पाए। अभी विंग की आंखों से पट्टी के हटते ही डॉक्टर्स विंग को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने को बोलते हैं। जो डॉक्टर की बात सुनकर विंग ठीक वैसा ही करता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहले तो कुछ भी ठीक से नहीं दिखता। लेकिन जब थोड़ी देर बाद विंग का विजन रूम की रोशनी में एडजस्ट होता है तो वो अपने सामने अपने अल्फा को खड़ा देखता है, जिसे देखते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी खुशी के। लेकिन विंग की आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर परेशान हो जाते हैं और साथ में वांगजी भी। कि तभी अगले ही पल डॉक्टर घबरा कर विंग से पूछते हैं कि क्या सब ठीक तो है, क्या विंग देख नहीं पा रहा है या फिर उसे देखने में कोई परेशानी हो रही है। जिन डॉक्टर के सवालों पर विंग धीरे से बोलता है, सब सही है डॉक्टर, इसलिए तो रो रहा हूँ। मैं आज अपनी इन आंखों से अपने अल्फा को जो देख पा रहा हूँ। जो विंग की बात सुनते ही वांगजी मुस्कुरा देता है और रिलीव्ड फील करता है कि विंग के साथ सब सही है। कि तभी वांगजी सीधे जाकर विंग को हक कर लेता है, जिसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में ही अंडर ऑब्जर्वेशन में रखकर पूरी फैमिली के साथ वैन फैमिली ने होसेंग, फादर सोंग लांग, शुयांग और शाओशिंग चैन भी वांगजी के साथ विंग को लेकर मेंशन में वापस आ जाते हैं, जहां लंजा और वुशन ने मिलकर उसी रात को पूरी फैमिली के लिए एक छोटा सा पार्टी भी ऑर्गेनाइज किया था विंग के नाम पर। वहीं विंग ऑपरेशन प्रोसेस की वजह से इतने दिनों तक अपने बेबी से दूर था, इसलिए वो इस वक्त वांगजी पर कम और अपने बेबी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। वो अपने बेबी को देखकर मुस्कुरा रहा था, जहां खुद को अपने ओमेगा से इग्नोर होता हुआ पाकर वांगजी विंग के सामने बैठा अपना मुंह फुलाए घूर घूर कर विंग को ही देखे जा रहा था। लेकिन विंग तो जी भरकर बस अपने बेबी को ही देखे जा रहा था, जिसे वो आज पहली बार अपनी आंखों से देख पा रहा था। वहीं विंग ये भी नोटिस करता है कि वांगजी ने सच ही बोला था कि शिजोए के भी होठों के नीचे ठीक वैसा ही एक मोल था जैसा खुद विंग के होठों के नीचे था। जिसके कुछ दिनों बाद लैंड मैंशन में ऐसी एक धमाकेदार शादी होती है जो किसी ने भी सोचा नहीं था, जहां सबसे पहली जोड़ी थी हमारे कभी ना शादी करने वाले कव्वारे जोड़ी लैन चिरैन और बटलर मो की। जिनके बाद जो दूसरा पेयर था वो था हमारे दो हंसों की जोड़ी लान वांगजी और विंग का, जहां हमारे तोता मैना की जोड़ी यानी कि लंजा और विभूषण की जोड़ी भी दोबारा पूरे रिचुअल्स के साथ शादी के बंधन में बनते हैं। वहीं हमारी एक ब्यूटी और बीस्ट की जोड़ी थी यानी कि शाओशिंग चैन और शुयांग की जोड़ी थी, जो वो भी पीछे नहीं रहती। जिनके बाद सबसे आखिरी में सिर्फ हमारे जोरू के गुलाम की जोड़ी थी यानी कि शिचैन और मेंग्याओ की जोड़ी, जिन सब की शादियां बहुत धूमधाम से एक साथ लैंड मैंशन में होती है। और अब लीजिए सभी जोड़ियों की आज तो वेडिंग नाइट भी आ गई है, तो चलिए जब तक सबकी जोड़ीदारों की रूम की लाइट्स ऑफ नहीं हो जाती है, बस तब तक ही देख कर आते हैं कि कौन सी जोड़ी अपने पार्टनर के साथ क्या क्या कर रही है। तो चलो पहले चलते हैं अंकल चिरैन और अंकल मो के रूम में। लेकिन ये क्या, OMG, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे यहाँ। ये दोनों तो कभी सुधरने नहीं वाले हैं। आखिर अपनी वेडिंग नाइट में
कौन सा कपल डायरेक्ट बात ना करके एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे से फोन कॉल पर रोमांटिक बातें करते हैं। सच में दोनों ही बहुत यूनिक कपल हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे। सच में अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने में इन दोनों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम ही इनके रूम का डोर लॉक करके अब चलते हैं शू यांग और शाओ शिनचेंग के रूम में। पर ये क्या, OMG, इनके रूम में तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, क्योंकि इनके रूम की लाइट तो पहले से ही ऑफ है। लगता है इनका प्रोग्राम चालू हो गया है। मैं लेट हो गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दोनों ही यानी कि शू यांग और शिनचैन तो घोड़े बेच कर सो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब जाकर देखते हैं कि शिनचैन और मेंग्याओ क्या कर रहे हैं। OMG, ये मैं क्या देख रही हूँ। सच में मेंग्याओ तो पूरा का पूरा जोरू का गुलाम है। देखो, अब आप सब भी देखो कि कैसे मेंग्याओ अपने ओमेगा के पैरों को अच्छे से अपनी गोदी में रखकर उसके पैरों को दबा रहा है। नहीं, मैं और नहीं देख सकती। तो अब चलो हम नेक्स्ट रूम में चलते हैं। और पता है हमारा नेक्स्ट रूम किसका है? नेक्स्ट रूम है लंजा और वेवुशान का रूम। ओह गॉड, अब ये सब यहाँ क्या हो रहा है? बिस्तर पे जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी होनी चाहिए थी, अभी उन कोमल सी गुलाब की पंखुड़ियों की जगह बंदूक और कटारी बिछे हुए हैं। जहाँ लंजा के हाथ में बंदूक है और हमारा वुशियान लंजा को अपनी वेडिंग नाइट में बंदूक चलाना सिखा रहा है। वाह क्या बात है। चलिए छोड़िए इन जोड़ीदार को और चलते हैं हमारे आज के मेन कपल की तरफ। तो नेक्स्ट रूम है हमारे लव बर्ड्स वांगजी और विंग का रूम। लेकिन हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने? शेमलेस ओमेगा। जो काम एक अल्फा को करना चाहिए वो सारे काम हमारा ओमेगा विंग कर रहा है। अब मैं कैसे बताऊं कि विंग क्या कर रहा है। विंग अभी आज पहली बार अपने अल्फा की पूरी बॉडी को शेमलेस तरह से घूर रहा है, और वो भी अभी वांगजी के ऊपर ही बैठकर। बेचारा वांगजी कितना मासूम दिख रहा है, जो अपने खतरनाक ओमेगा के सामने अपनी आंखों को बंद करके लेटा हुआ है। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि हमारे आने से पहले ही विंग ने अपने ही हाथों से वांगजी का वस्त्र हरण कर चुका है, और अब विंग धीरे धीरे वांगजी को किस भी कर रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि इसके आगे जो भी करेगा वो विंग ही करेगा, बिल्कुल पहले की तरह। तो चलिए अब हम सब चलते हैं यहाँ से। इन दोनों को इनके हसरतों के सहारे छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना इस तरह किसी को डिस्टर्ब करना। और ये देखो, दोनों तो लाइट ऑफ करना ही भूल गए हैं, क्योंकि दोनों ही एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट करने में जो बिजी हैं। तो चलिए हम लोग ही लाइट ऑफ कर देते हैं। यहाँ से चलते हैं, जहाँ इस लैंड मैंशन के इस ब्यूटीफुल नाइट के बाद 2 साल बीत जाते हैं, और हमारे वे ब्रदर्स यानी विंग और वुशन को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, जहाँ हमारे दोनों ही ओमेगास एक साथ जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हैं। वहीं इन 2 सालों में विंग और वुशन की जिंदगी अब झंड हो चुकी है, वो भी इनके अल्फास के चक्कर में, क्योंकि इन 2 सालों में इन दोनों जुड़वा भाइयों ने दोनों वे भाइयों को परेशान करके रख दिया है। पहले पहले तो बस लंजा ही परेशान किया करता था वांगजी बनकर, अभी तो वांगजी भी कभी कभी लंजा बन जाता है, जिनके चलते इन दोनों ही ओमेगास को बहुत परेशानी होती है अपने अपने अल्फास को पहचानने में। जहाँ पता है घर के बाकी सारे लोग भी बहुत परेशान हैं इन दोनों भाइयों की इन शरारतों को लेकर, जहाँ ये दोनों जुड़वा अल्फा भाई किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं परेशान करने में। बचपन में तो एक साथ अपने घर वालों को परेशान नहीं कर पाए थे, इसीलिए जी खोलकर अभी शरारत कर रहे हैं। वहीं बाप तो बाप, बच्चे भी कम नहीं हैं, इत्तों से हैं, लेकिन बदमाशी करने में महारत हासिल कर ली है। वहीं वांगजी और लंजा दोनों मिलकर वे फैमिली के होटल बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां वांगजी अब माफिया नहीं रहा। वांगजी अब बस विंग का हस्बैंड है, और वांगजी इसी में खुश है अपने पूरी फैमिली के साथ। जिसके बाद अब हमें सीधा डिलीवरी का दिन दिखाया जाता है, जहां ऑपरेशन थिएटर में विंग और वुशन दोनों ही अपने अपने बेड पर लेटे पेन में चीखे जा रहे थे, और दोनों ही ओमेगास के पास उनके अल्फास खड़े हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी टाइम पर अगर ओमेगा के पास उसका अल्फा रहता है तो अपने अल्फा के फेरामोन्स में ओमेगा को थोड़ा आराम मिलता है। वहीं अपने अल्फास के फेरामोन्स में उनके ओमेगास को कितना आराम मिलेगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इस वक्त दोनों ही अल्फास की हालत बहुत बुरी हो रही थी, ये जरूर दिख रहा था हमको, क्योंकि दोनों ही ओमेगास यानी विंग और वुशन ने अपने एक हाथ से
अपने ही अल्फाज के कॉलर को पकड़कर उन्हें बुरी तरह से हिलाते हुए अपना दर्द बयां कर रहे थे और बोले जा रहे थे, एक बार ये डिलीवरी हो जाने तो कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। वहीं बाहर बैठी फैमिली की हालत भी बहुत खराब हो रही थी। विंग और वूशन के बारे में सोचते हुए नहीं, बल्कि इतने टाइम तक इतने सारे नए नए प्रकार की गालियों को सुनने के बाद, जो सुनकर बाहर बैठी फैमिली को लगने लग रहा था बहुत जल्दी ही उनके कानों से खून भी निकलने वाला है। तो सब सुनकर अंकल चिरान के मन में आवाज आ रही थी कि उन सब का ये सब सुनकर ये हाल हो रहा है तो पता नहीं उनके बेटे लंजा और वांगजी का अंदर क्या हाल हो रहा होगा। जहाँ इतने सारे ड्रामास के बाद फाइनली दोनों ही वे ब्रदर्स की डिलीवरी अच्छे से हो जाती है और दोनों के ही ट्विंस हेल्दी बेबीज होते हैं, जिसके बाद दोनों ही भाइयों को एक साथ एक ही रूम में रखा जाता है और बेबीज को नर्सरी में। वही रूम में शिफ्ट होने के थोड़ी देर बाद जब दोनों ही ओमेगास को होश आता है तो पूरी फैमिली उन दोनों की देख रेख में लग जाती है, स्पेशली उनके अल्फास। जहां अपने अल्फास को अपनी केयर करता देखकर दोनों ही ओमेगास को याद आने लगता है कि कुछ टाइम पहले कैसे वो अपने ही अल्फास को सबके सामने गाली दे रहे थे। जो सारी बातें याद करके वे ब्रदर्स इस वक्त अपने ही अल्फास से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर चारों बेबीज को अपने साथ लेकर रूम में एंटर करते हैं, जिसके बाद दो नर्स दो बेबीज को विंग के बेड के पास और दो बेबीज को वुशन के बेड के पास रखे झूले में सुलाकर चले जाती हैं। जिनके जाते ही डॉक्टर सबको बोलता है। तो बाद डॉक्टर अपने फेस पर एक स्माइल के साथ सबको कहता है, अटेंशन एवरीबॉडी, मुझे कुछ कहना है आप सभी से, वो भी इन चारों बेबीज के बारे में। और वो बात ये है कि चारों ही बेबीज अल्फा बॉयज हैं। सबसे अमेजिंग बात ये है कि चारों के ही फेरामोन्स सेम है, वो भी सैंडलवुड के। लगता है चारों ही बेबीज अपने अपने फादर पर ही गए हैं। वैसे तो हम लोग अभी बेबीज को पहचान पा रहे हैं क्योंकि हमने बेबीज के हाथों में उनका नंबर टैग लगाया हुआ है, लेकिन बाद में आप लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि चारों ही दिखने में बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के कार्बन कॉपी। जो इतनी सी इन्फॉर्मेशन देकर डॉक्टर अपनी हंसी को दबाते हुए आगे कहता है, वैसे मुझे तो लगता है कि अगर कभी आप दोनों के बेबीज एक्सचेंज भी हो जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और एट लास्ट आप लोगों को डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ही पता करना पड़ेगा कि कौन सा बेबी किसका है। जो बात डॉक्टर ने विंग और वेवुशान की तरफ देखकर थोड़ा मजाकिया तौर पे बोला था, लेकिन तभी डॉक्टर की बात सुनकर लंजा और वांगजी दोनों ही बोल पड़ते हैं कि अब मजा आएगा ना बाबा। लेकिन दूसरी तरफ विंग और वुशान के चेहरा दोनों का देखने लायक था। इन दोनों को ही देखकर लग रहा था कि वो कभी भी किसी भी वक्त बेहोश हो सकते हैं, जो अगले ही पल होता भी है क्योंकि दोनों ही वे ब्रदर्स एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, पहले वांगजी और फिर लंजा और अब बच्चे भी, OMG नहीं। जो इतनी सी बात शॉक स्टेट में बोलकर दोनों वे ब्रदर्स बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें संभालते हुए दोनों ही लैन ब्रदर्स जोर जोर से हंस पड़ते हैं। और यहीं इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट भी कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सबको ये FF पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरी आप सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का ये पार्ट और ये कंप्लीट FF पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा और इस FF स्टोरी को लेकर आपके क्या थॉट्स रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वहीं इस FF के बाद मैं आप सबके साथ एक वन शॉट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, ओके। लेकिन हाँ, आज के इस पार्ट में मुझे आप सबके लाइक्स भी चाहिए और कमेंट्स भी चाहिए, वो भी ढेर सारे। तो प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। वहीं एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द आप सबके पास लौटूंगी एक वन शॉट FF स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय।